गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही सेफ हेवन माने जाते हैं, लेकिन अब लगता है दोनों में एक शार्प करेक्शन आ सकता है क्योंकि कुछ मैक्रो फैक्टर्स सिग्नल दे रहे हैं कि मेटल में रैली अब पॉज हो सकती है। तो वीडियो एंड तक देखना, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो एग्जैक्ट 5 रीजन जिससे ये फॉल पॉसिबल है और क्या आपको भी अब बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए। सबसे पहले हमको तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। गोल्ड और सिल्वर क्रैश नहीं हो रहा है, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है। बस एक चीज अवॉइड करना है कि लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम। इंस्टेड हम थोड़ा थोड़ा एसआईपी करेंगे या छोटा मोटा बाय करके रख लेंगे। और अगर आप डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा संभल जाना, क्योंकि ईटीएफ में क्या होता है कि ये हमने फिजिकल गोल्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो ईटीएफ के थ्रू हम लोग बाय सेल करते हैं। ईटीएफ हमेशा मार्केट प्राइस से थोड़ा सा प्राइस अपर या प्रीमियम में बाय सेल होता है, तो इसमें लिक्विडिटी होने का बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, इसी रिडम कर देते हैं तो प्राइस जल्दी गिर जाती है, वॉलेटिलिटी बहुत होती है। इसी वजह से कई लोग फिजिकल गोल्ड या सिल्वर प्रेफर करते हैं और उससे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब जैसे हम अगर हिस्टोरिकल कंपैरिजन की बात करें तो पहले भी ऐसा होता आया है कि ये आप देख रहे हैं चार्ट में, सिल्वर 1980 और 2011 और 2025। क्या हुआ था 1980 में भी सेम यही प्रॉब्लम आई थी, जब डॉलर वीक होने लगा था, ऑयल की प्राइस गिरने लगे थे और फीड के रेट भी गिर गए थे, तो उससे क्या हुआ था कि मार्केट क्रैश होने लगा था। तो फिर वहाँ के इन्वेस्टर जो बड़े बिग प्लेयर्स होते थे, उन्होंने सोचा कि जब अगर डॉलर और ये सब गिर रहा है तो हम सेफ इन्वेस्टमेंट अब क्या रखें, तो उन्होंने फिर सिल्वर से सेफ इन्वेस्टमेंट रखी। तो उस टाइम 1980 में भी यही हुआ था कि सिल्वर सीधे $50 तक पहुंच चुका था, तब ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद एक बढ़िया क्रैश देखने मिला था हमको। फिर 2008 में भी सेम रिसेशन जब आया था, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट फिर से सेम सिल्वर और गोल्ड में कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चालू करा। तो 2011 में हमने एक ऑल टाइम हाई देखा, फिर सेम $50 के एरिया पे पहुंच के रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, वहां से शार्प फॉल देखने मिला। अभी 2025 में भी सेम वही पैटर्न रिपीट हो रहा है कि अभी तो डॉलर वीक नहीं है, मतलब स्ट्रांग अभी हुआ नहीं है। क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ स्ट्रांग होने लग जाती है, जैसे अगर डॉलर वीक हुआ तो जो इन्वेस्टर होंगे वो लोग कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे सेफर ऑप्शन पे। अब अगर अभी डॉलर अगर स्ट्रांग हो जाता है तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस शार्प फॉल होने लग जाएगा। सेम अभी 2025 में भी हम लोग रेसिस्टेंस एरिया पे पहुंच चुके हैं। आज सिचुएशन थोड़ी सिमिलर ऐसी है कि अगर सिल्वर फिर से ऑल टाइम हाई के पास आता है, लेकिन डॉलर अभी तक वीक है, लेकिन स्ट्रांग अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। और ट्रम्प तो अभी आप देख ही रहे हैं कि कुछ रिसेंट स्टेटमेंट में मार्केट में नॉइस क्रिएट कर चुके हैं, जो अगर एस्केलेट हुआ तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन डिफरेंस ये है, इस बार फंडामेंटल हम लोग स्ट्रांग है। पहले क्या होता था कि पहले मार्केट मैनिपुलेशन इतना हुआ करता था कि बिग प्लेयर्स सीधे डंप या पंप कर देते थे, तो स्ट्रक्चर चार्ट ऊपर चला जाता था या फिर नीचे हो जाता था। अपन बात करेंगे अब 5 रीजंस बिहाइंड अ पॉसिबल फॉल, कि अब आगे सिल्वर या गोल्ड कैसे गिर सकते हैं। ये 5 रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है यूएस फेड रेट का हाइक। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक रहता है तो इन्वेस्टर फिक्स्ड इनकम एसेट प्रेफर करते हैं, जैसे कि एफडी हो गई या कोई और बॉन्ड हो गया, लेकिन गोल्ड नहीं करते। दूसरा है यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाते हैं। थर्ड है अभी जो होने वाली है प्रॉफिट बुकिंग। ईटीएफ्स और हेज फंड्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, शॉर्ट टर्म करेक्शन इसमें पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ है रिड्यूस्ड रेसिशन फेयर। इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो सेफ हेवन डिमांड नेचुरली गिरी जाती है। फिफ्थ है स्पेकुलेटिव पोजिशनिंग, जिसमें क्या होता है कि फ्यूचर मार्केट में हैवी लेवरेज पोजीशन है, अनवाइंड होने पर डोमिनो स्टाइल फॉल पॉसिबल हो ही जाता है। हम लोग देखते हैं कि अभी तो ये हमने नॉर्मल बात करी, अब हम टेक्निकल से देखते हैं कि टेक्निकल क्या पॉसिबल है चार्ट के थ्रू। ये गोल्ड का चार्ट आप देख रहे हैं यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। तो अभी एक आपने जब शार्प अभी एक मूव देखा था आप ट्रेंड, जो कि था आपका टोटल 22% का आपने मूव देखा। तो अभी क्या चल रहा है कि ये 9 EMA की जो लाइन होती है, ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये 9 EMA की लाइन है, इससे अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंट आपने जो लास्ट 1-2 दिन में आपने जो न्यूज़ सुनी, प्लस ये बबल की जो बात सुन रहे हैं, आप फोमो सुन रहे हैं, तो ये जो कैंडल है फोमो वाली कैंडल है। ये कैंडल के जस्ट बाद अभी आप देख सकते हैं कि 9 EMA के ऊपर से एक फिर से रिकवरी देखने मिली है।
अगर फॉल होता है तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फॉल ज़्यादा नहीं, बट मुझे लगता है कि जैसे अभी ये 4000 के रेंज में चल रहा है, तो 3900 टू 3850 के रेंज में आपको गोल्ड देखने मिल सकता है। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, ये सिल्वर का चार्ट है, अगर अपन सिल्वर देखें तो सेम $50 की रेंज में आ गया है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, इनसाइड बार वाली कैंडल देख रहे हैं, ये फूमो कैंडल है। मतलब यहाँ पर अभी तक तो बाइंग चल रही थी, लेकिन जब 3 दिन से आप देख रहे हैं कि बात हो रही है कि सिल्वर 60-65% बढ़ चुका है, प्लस सिल्वर ETF जो है नॉर्मल प्राइस से 18% प्रीमियम में चल रहे हैं, तो ये उसी का फोमो कैंडल है कि लोगों ने क्या करा है कि अब डर के मारे सेलिंग प्रेशर आ गया है, तो सेल करना चालू कर दिया है। प्लस अभी रियलिटी हो ये रही है कि मार्केट में सिल्वर कमोडिटीज अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, ईटीएफ्स अभी और प्रीमियम पे बिक रहे हैं। जब डिमांड है प्लस सप्लाई नहीं हो रही है, तो अपने आप ही प्राइस हाइक चली ही जाती है। तो अभी ये अपन फिर से रेंज में आ गए, $50 की रेंज में अपन आ चुके हैं। तो अब अपन अगर देखें आगे बात करें, स्मार्ट बाइंग स्ट्रेटेजी अपन बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अगर बल्क में बाय अभी हमको नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली अपन एवरेज करके रख सकते हैं। सिर्फ डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पर हम नज़र बनाए के रखेंगे। जैसे लास्ट अभी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस जो फॉल्स थे और अभी रिसेंट फॉल, अभी इसमें डिफरेंस इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ऐसा था कि इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर ये लोग बाय कर रहे थे, लेकिन अभी रिसेंट बाय में सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व है। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी जब आप देखें तो वो रिसेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते, वो आगे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं वो लोग। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या करें, उनके लिए एक वार्निंग। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, ये जोन रिस्की है अभी, क्योंकि अभी हम लोग एक टॉप पे बैठे हैं। बेटर है हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, चार्ट क्लियर सिग्नल दे रहा है अभी, तभी एंट्री लेंगे। तो गाइस, ये मैंने आपको गोल्ड सिल्वर के बारे में बता दिया कि हम रिसेंट जो फॉल अगर आ सकता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो आप एक SIP कर लीजिए, या उसको अभी आप फॉल में एवरेज कर लेना। आप चाहें तो कुछ फिजिकल कमोडिटी ले सकते हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर की पोटेंशियल फॉल के पीछे ये आपने 5 फैक्टर देख ली जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पैनिक तो बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्शन एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकता है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।